स्वागत है आप सभी का अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी यह बात पता चल गई होगी कि बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए एक नई नियमावली जारी कर दी गई है। इस नियमावली को लेकर आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में है। इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूं। कन्फ्यूजन ये है आप लोगों के बीच कि ये जो नई नियमावली आई है वो 7वें चरण को लेकर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपको नई नियमावली आप लोगों के बीच है जो कल आई थी, वो एक नई भर्ती प्रक्रिया है, न कि 7वें चरण की। अब आप लोग इसे 7वें चरण भूल जाइए कहना और इसे आप नई भर्ती प्रक्रिया कहना शुरू कर दीजिए। इसका चरण से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये बात ऑलरेडी पता होगा कि शिक्षक की जो अंतिम बहाली हुई थी बिहार में, वो 2019 की नियमावली के आधार पर हुई थी, जिसे छठा चरण नाम दिया गया था। छठा चरण या इससे पहले जितनी भी बहाली हुई थी बिहार में शिक्षकों की, उनमें जो भी सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया फॉलो किया गया था, वो एकेडमिक के परसेंटेज, सीटेट, बीटेट या स्टेट के मार्क के आधार पर किया गया था। लेकिन इस नए नियमावली के आधार पर पुराने चयन प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब जो आपका दोस्तों चयन होगा वो एकेडमिक नंबर या फिर सीटेट, बीटेट या स्टेट के मार्क पे नहीं होने वाला है। ऐसा जो नहीं होगा, इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो हम और आप खुद है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि किसी को जो 7वां चरण आने वाला था, किसी को नए प्रक्रिया के आधार पर बहाली चाहिए थी, किसी को पुराने प्रक्रिया के आधार पर बहाली चाहिए थी। कोई 75-25 का मांग कर रहा था, किसी को 60-40 पर बहाली चाहिए थी, कोई 80-20 की मांग कर रहा था। अब गवर्नमेंट एक एक करके आपकी इच्छा तो कभी पूरा नहीं कर सकता है। उनके मन में जो आया, इसी के आधार पर नियमावली जारी कर दिया, जिसमें आपको फिर से परीक्षा पास करनी ही होगी। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तब जाके आपकी मेरिट बन पाएगी। मेरिट किस आधार पर बनेगी, इसके बारे में अभी किसी को भी कुछ नहीं पता है, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है। लेकिन सुपर टेट का जो दोस्तों मेरिट बनता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो मेरिट बनते हैं उसमें आपके एकेडमिक ईयर यानी कि जो आप 10th 12th ग्रेजुएशन, डीएड या बीएड कुछ भी किए हैं, तो उसका 10% लिया जाता है। और जो भी सुपर टीईटी कंडक्ट कराया जाता है, तो उसमें जो भी मार्क्स बनेंगे आउट ऑफ 115 यानी कि 150 मार्क के आधार पर, तो उसका परसेंटेज लिया जाता है और दोनों को ऐड करके बनाया जाता है। लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन किया होगा ये बातें। ऐसा मैं बता रहा हूँ यूपी टीईटी के आधार पर, यूपी में जो सुपर टेट हुआ था इसके आधार पर। हो सकता है कि इसमें बदलाव हो, या हो सकता है कि यही फॉलो करे बिहार सरकार भी ये। और आप लोग जो सीटेट और बीटेट किए हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, या फिर इसे आप ये कह लीजिए कि ये केवल पीटी है, इससे आगे कुछ भी नहीं। इसमें मार्क का कोई लेना देना नहीं है कि सीटेट में आपके कितने मार्क आए, 120 130। केवल आप क्वालिफाई है तो एलिजिबल होंगे सुपर टेट के लिए, जो बिहार में होने वाला है। आइए अब जानते हैं कि इस नई नियमावली के अनुसार जो परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, वो परीक्षा कौन ले सकती है। बीपीएससी लेगी, बिहार एसएससी लेगी, या फिर कोई और दूसरी संस्था इस एग्ज़ाम को लेगी। दोस्तों, इस बात का अभी तक संशय बना हुआ है कि कौन ये परीक्षा को कंडक्ट करवाएगी। लेकिन कई साल पहले जब इसी प्रकार की टीचर भर्ती की परीक्षा हुई थी, तो इसकी जो जिम्मेदारी थी वो बीपीएससी को सौंपी गई थी। तो ऐसे में हो सकता है कि जो सुपर टेट लेने की बात अभी चल रही है बिहार में, तो वो बीपीएससी ही इसको कंडक्ट करवाए। अगर बीपीएससी दोस्तों अगर इसे कंडक्ट करवाती है, तो आप लोग ये समझ जाइए कि ये सीटेट या बीटेट लेवल की पढ़ाई करने से पार उतरने वाला नहीं है। क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन का जो लेवल होता है, वो अपना एक स्तर होता है, उसका अपना एक लेवल होता है, और इसे क्रैक करने के लिए हार्ड वर्किंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुकी है बीपीएससी इस लेवल का, और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, तो क्वेश्चन के साथ आपको हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।